बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऊंची ऊंची इमारतें और इन इमारतों से भी ऊंची हमारी ख्वाहिशें, बंगला, बैंक बैलेंस, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव गैजेट्स और भी बहुत कुछ। गोल्स को, टारगेट्स को, एम्बिशंस को हम टॉप लेवल पर सेट करते हैं, लेकिन क्या हमारे एफर्ट्स भी उसी लेवल के होते हैं? क्या हम अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ पाते हैं? क्या हम लाइफ में रिस्क लेने को तैयार रहते हैं? क्या हम अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर पाते हैं? हम अपने शो विनर्स की हर एक कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक खास शख्सियत से, पर्सनालिटी से, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट कर स्ट्रेटेजिकली उसे अचीव किया, दुनिया और समाज में एक मुकाम हासिल किया। हमारा प्रयास इन सफल व्यक्तियों की सक्सेस स्टोरीज से हम सीख लें, इंस्पायर हों, अपने ड्रीम्स और गोल्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ टाइमली अचीव कर सके। तो मिलते हैं आज ऐसी ही एक खास शख्सियत से, जिनका नाम है देवेंद्र गुप्ता। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे देवेंद्र गुप्ता ने मात्र 17 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया खुद का बिजनेस करने का। ये निर्णय साधारण नहीं था। छोटी उम्र बड़ा कदम, लेकिन जिनके इरादे बड़े होते हैं वहाँ उम्र मायने नहीं रखती। बिजनेस का पहला कदम फुटवेयर इंडस्ट्री में। 3 दशक पहले की शुरुआत आज परवान चढ़ चुकी है। एक्वालाइट, ये नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं। एक्वालाइट आज देश की टॉप लीडिंग फुटवेयर इंडस्ट्रीज में से एक है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम विनर्स में। देवेंद्र जी, जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब से लेकर अभी तक मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि आप इस उम्र में भी इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव कैसे हैं, जबकि लोग अक्सर जो है ना एक लेवल अचीव करने के बाद कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। एक आपने कोई एक ज़िंदगी में कुछ हासिल किया होता है तो उसके पीछे एक एंथुजियाज्म और एक आपका एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास एंथुजियाज्म और डिसिप्लिन लाइफ होती है तो ये एनर्जेटिक और ये सब बातें ऐसे आपके साथ चलती रहती है। हाँ। ओके, तो इसके लिए कोई प्लानिंग आपकी रहती है? कुछ नहीं है, रूटीन लाइफ ऐसे ही? वो एक लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है कि उसमें आप अपना रूटीन उसके हिसाब से वर्कआउट कर लेते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। डे टू डे जो गोल्स होते हैं उनको अचीव कर सको। तो यानी कि आप गोल्स अपने मॉनिटर करते हैं डेली बेसिस पे कि मैं अचीव कर रहा हूँ या कहाँ पे लैग कर रहा हूँ? डेफिनेटली। देवेंद्र जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप एक सर्विस क्लास फैमिली से आते हैं। जब आपने बिजनेस करने की ठानी तो आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उन्होंने सपोर्ट किया आपको या उन्होंने आपको मना किया कि भाई आप कहाँ सर्विस में क्यों नहीं जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होते हैं? तो किस तरह से जर्नी शुरू हुई? देखिए, ऐसा था, हमारे फादर जो थे वो अपनी फैमिली में अकेले थे और उन्होंने बड़ी हार्ड लाइफ अपनी व्यतीत करी और डिफेंस सिविल में उन्होंने सर्विस करी। वहाँ से हमें थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम 7 भाई बहन हैं, 5 मेरी सिस्टर्स हैं, तो हमें ऐसा लगा कि भाई फादर अकेले इस सारे परिवार के लिए उन्होंने जितने मेहनत करी, हम 2 ब्रदर्स को एजुकेशन दिया, 5 सिस्टर्स का सब किया, तो हमें ऐसा लगा कि भाई फैमिली में से किसी एक आदमी को पर्टिकुलर, मुझे ऐसा लगा कि भाई एक बिजनेस एक ऐसा कोई एस्टेब्लिश ज़रूर करना चाहिए कि जिसमें से जो ये सर्विस पर जो डिपेंडेंसी है ये दूर होए ना रहे और घर की एक ज़रूरतें अच्छे से पूरी हो सके। तो पेरेंट्स ने इस पे सपोर्ट किया या कुछ उनके ऑब्जेक्शंस रहे? पेरेंट्स को मेरे बारे में एक ये क्लियर था कि भाई ये सर्विस नहीं करेगा, इसको शुरू से ही कुछ ना कुछ बिजनेस करने का या इस तरीके का एक जुनून है। उनको कुछ मेरे बारे में ऐसा आभास था। यानी कि जिस तरह हम कहते हैं ना, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, पायलट का बेटा पायलट, तो आप सर्विस क्लास में इस वजह से शायद नहीं गए, एक अपने जुनून की वजह से। हाँ, वो सर्विस का तो देखिए ऐसा होता है कि आपका कोई आईएएस का बेटा ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट बन जाता है जी, और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है। लेकिन हमारे फादर का एक सिंपल सर्विस थी, सिविल डिफेंस में वो ऑफिसर थे। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे कोई एक अपनी फैमिली के लिए अपने को बिजनेस में जाना चाहिए, एक नया, मतलब आप नया आयाम हाँ, देखा। तो जब आपने बिजनेस शुरू किया, क्योंकि एक सर्विस क्लास फैमिली से आप आ रहे थे, तो बिजनेस शुरू करने की जो प्रेरणा मिली आपको, इंस्पिरेशन मिली, वो कहाँ से मिली और कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, प्रेरणा तो मेरे दिमाग में पहले से ही ऐसा था कि मैंने कुछ ना कुछ बिजनेस करना है और अर्ली एज से ही करना है। अच्छा।
तो वो तो एक जब आपका एक डिटर्मिनेशन होता है तो आपको उसका रास्ता डेस्टिनी अपने आप देती रहती है, आगे आप चलते रहते हैं, रास्ते खुलते रहते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद मैंने कहा कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कहीं से थोड़ी बहुत मुझे हेल्प मिली, कोई रिलेटिव्स ने मुझे गाइड किया जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थे। तो उसके बाद बस मेहनत करते रहे, जुनून था, फायर थी, डिसिप्लिन था लाइफ में। फादर की वजह से भी थोड़ा हमारी लाइफ डिसिप्लिन रही। ओके। तो वो सारा एक रास्ता मिलता रहा, आगे चलते रहे। तो फिनांस वगैरह अरेंज करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कोई ज़्यादा कठिनाई आई? नहीं, फाइनेंस में ऐसा होता था कि 80s के अंदर कोई इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत नहीं थी। छोटे लेवल पर छोटी कैपिटल से एक काम स्टार्ट हो जाता था। हमारे साथ भी ऐसे ही रहा कि बहुत छोटी कैपिटल से, लेकिन उसमें कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट कम थी, अपने डिसिप्लिन और मेहनत की, जुनून की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी। तो गोल अचीव होता रहा, डेस्टिनी ने सक्सेस आगे फिक्स की हुई थी, तो चलता रहा काम। तो आपने जब ये बिजनेस शुरू किया था तो कितनी कैपिटल से शुरू किया था? आई थिंक बिलो 1 लाख। मतलब 1 लाख से भी कम कैपिटल से आपने बिजनेस शुरू किया था। और आज आप कहाँ पे हैं? कंपनी आपकी कितना टर्नओवर कर रही है? मैं तो इसको देखिए, अभी कोई ऐसा नहीं सोचता कि फाइनल डेस्टिनेशन है या मेरा मुकाम मुझे हासिल हो गया। मैं अभी भी उतने एंथुजियाज्म से, उतने डिसिप्लिन से, उतनी जुनून से अपने काम को करता हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को वैसे जीता हूँ जो मैं आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले मेरा जो सिस्टम था। यानी कि जो मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे जब पूछा था कि आप एनर्जेटिक क्यों हैं, तो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं मान रहे। मेरे एज का मेरे ऊपर कोई इस पे साइड इफेक्ट नहीं आया, मेरी वर्किंग को इफेक्ट नहीं कर सकी वो। यानी कि अभी जो गोल्स हैं आपके मन में हैं, जो भी अचीव करने हैं, तो उनके लिए क्या टारगेट्स हैं आपके, और कब कब कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं? देखिए, दुनिया में कोई भी नंबर 1 नहीं है जी। मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा भी कोई आदमी का गोल नहीं होना चाहिए, लेकिन एक उसका एक गोल ऐसा जरूर होना चाहिए कि भाई एक लोगों को ये पता लगे कि भाई ये एक प्रोडक्ट है, एक इस तरह की ब्रांड है कि जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू फॉर मनी है, जिसको लेने के बाद एक कस्टमर को ये लगता है कि भाई ये मैंने एक ब्रांडेड आइटम ली हुई है और ये मेरे वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरा एक गोल रहता है कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं वो कम से कम ज़रूर ऐसा हो कि 200 रुपये MRP का है तो उसको कस्टमर को 200 रुपये MRP से ज़्यादा उसको सर्विस मिले, उस प्रोडक्ट से सर्विस मिले, मतलब 200 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू अगर आप देते हैं उसको मिले। तो ये मतलब क्या खास वजह रही है कि जो आप 1 लाख रुपए से आज यहाँ तक का लेवल अचीव किया है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी क्या रही है? क्या आपने इस पे ध्यान रखा है अपने ब्रांड पे? इसमें इनोवेशन और क्वालिटी। ओके, मतलब मेन आपने क्वालिटी और इनोवेशंस पे ध्यान दिया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आप ये मुकाम हासिल करने में मतलब कामयाब रहे हैं। इसमें कामयाबी का मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप मेडिकल लाइन में हैं, आप इंजीनियरिंग लाइन में हैं, जब तक आप अपना 100% उसमें आप नहीं लगाओगे तो आपको ना तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ना आप उस किसी मुकाम पर या गोल पर पहुँच पाएंगे। तो मेरा एक मकसद रहा है, जब भी मैं ऑफिस में अपने में होता हूँ या अपने प्रोडक्शन फ्लोर पे होता हूँ तो मेरा 100% वहाँ होता है। उसके बाद जब मेरे को नहीं वहाँ होना 100% से मैं डगमगाता हूँ तो मैं आउट हो जाता हूँ वहाँ से। तो देवेंद्र जी, जो भी आपने सक्सेस के लिए मंत्र दिया है, यानी कि 100% आपको उसमें लगाना है, डिवोट करना है, जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल 99% या 98% से आप सक्सेस या नहीं, उसमें तो फिर आप मान लिया 95% आप अपना लगाते हैं तो 5% जो आप दूसरी जगह स्पेंड कर रहे हैं वो आपके काम में रुकावट लाएगा। तो क्या एक व्यक्ति 2 काम कर सकता है? नहीं, एक आदमी 2 काम कर सकता है, 5 काम भी कर सकता है, लेकिन वो जो भी काम करे उस टाइम, उस पीरियड में वो उस काम को फुल फोकस करे, फुल टारगेट करे, तभी उसमें कोई रिजल्ट। यानी कि वो प्लानिंग कर ले कि भाई मुझे 8 घंटे इसमें लगाने हैं, 4 घंटे इसमें लगाने हैं, 2 घंटे इसमें लगाने हैं, 4 घंटे इसमें लगाने हैं, तो उसमें 100% उसमें 100% है।
जितेंद्र जी, जैसे हर बिजनेस में हम लोग देखते हैं और सभी की लाइफ में होता है, अगर सर्विस क्लास की, जैसे आपकी बैकग्राउंड सर्विस क्लास फैमिली की भी है, तो वहाँ मुझे नहीं पता किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, बट बिजनेसेस में हमेशा सुनने में भी आया, देखने में भी, एक्सपीरियंस भी किया जाता है कि उसमें उतार चढ़ाव आता है, जिग जैग होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि एक फ्लैट ये चल रहा है। तो कभी ऐसा आपकी लाइफ में अब तक इस तरह का आपने फेस किया, एक्सपीरियंस किया? देखिए, कोई भी बिजनेस है, स्टॉक मार्केट है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, कोई भी इंडस्ट्री है, इसमें अप एंड डाउन्स स्वाभाविक हैं, जरूर आते हैं जी। लेकिन जब आपके पास एक एंथुजियाज्म होता है या आपने अपनी मेहनत से काम गोल को अचीव किया होता है, तो आपके लिए कुछ नहीं होता। ये अप एंड डाउन्स आपको कोई ज़्यादा असर नहीं डाल पाते। ये सारा एक टाइम के हिसाब से निकल जाते हैं। आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए, अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। मैं मानता हूँ अप एंड डाउन्स तो स्वाभाविक है, हर बिजनेस में आते हैं, हर जगह आते हैं। वो आपको डगमगाने नहीं देंगे। वो डगमगाने नहीं देंगे। तो आपने अभी तक इस बिजनेस में कोई इस तरह का फेस नहीं फेस मैंने काफ़ी देखे। अप Okay. एंड डाउन तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए हो किसी की लाइफ में। 35-36 साल का मेरा बिजनेस का एक लाइफ स्पैन हो गया। तो लेकिन मुझे इसमें कभी ऐसा नहीं लगा, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इसके बाद क्या होगा। निराशा नहीं हुई, निराशा डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुआ इसके कि बाद क्या होगा, क्या ऐसा होगा? मेरे दिमाग में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो जैसे कभी भी हम देखते हैं, चाहे कोई भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल आदमी होते हैं, उनके पीछे किन्हीं लोगों का हाथ होता है। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो आपके पीछे कौन लोग हैं? नहीं, मेरे पीछे मेरे साथ देखिए, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं अकेला था। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता रहा, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रही मैन पावर की, तो फैमिली मेंबर जुड़ते रहे। मेरे बड़े ब्रदर थे, वो बैंक में थे, वो मेरे साथ 93 में अटैच हो गए। अच्छा। उसके बाद सिस्टर के बेटे थे, वो मेरे साथ जुड़ते रहे। उन सब लोगों की मेहनत, उन सब लोगों का मेरे साथ एक सहयोग मेरी इस अचीवमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब एक ज्वाइंट एफर्ट हाँ, रहा है एक joint सभी का, effort। टीम Team वर्क, work, साथ में आप टीम team वर्क work कह सकते हैं जी इसको। जी जी जी। उन लोगों का काफ़ी सहयोग इसमें रहा। अक्सर देखा गया है बिजनेस में या नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि लोगों की चाहतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मुझे बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बट उनकी अचीवमेंट्स नहीं होती हैं। तो वो अचीव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, या किस वजह से वो अचीवमेंट्स नहीं कर पाते हैं? देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ, जो आदमी की चाहत होती है या वो उसको पूरा करने की जो उसमें क्षमता होती है, जी। वो उसकी मेहनत का, मैं उसको मानता हूँ, रिवार्ड होता है। अगर जो आपने सिंसियरली मेहनत की है, सिंसियरली जुनून से काम किया है, अपने गोल अचीव किए हैं, तो आपको राइट है कि आप अपनी ज़रूरतें भी ज़रूर पूरी करें। जी। और क्योंकि जब तक आप अपनी ज़रूरतों की को पूरा नहीं करेंगे, तो आप दोबारा मेहनत करने के लिए, दोबारा गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ, तो आपको ये एक एनर्जी जो मिलती है दोबारा से आगे नया दिन शुरू करने के लिए, वो आपकी ज़रूरतें पूरी होने से मिलती हैं। जरूरतें पूरी, यानी कि जरूरतें पूरी होंगी तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आप तैयार रहेंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि जो गोल हैं या चाहते हैं वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यस। और उसके लिए आपको तैयारी भी करनी चाहिए, तैयारी काम भी करनी चाहिए, करना उसके लिए चाहिए, मेहनत करनी चाहिए आपको। आप खाली ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और काम के टाइम में आप सोचते हो कि मैं अभी होटल में बैठ के या डिस्को में जाके काम अपना टाइम पास कर दूं, तो आपका राइट नहीं है। शेख चिल्ली नहीं होना चाहिए शेख चिल्ली नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने का आपके पास कोई राइट नहीं है। कोई राइट नहीं है, और होंगी भी नहीं। देवेंद्र जी, आप लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आज शुमार हैं, तो ये सफ़र कैसे तय किया? इसमें कोई बहुत विशेष मेरे ख्याल से बात नहीं है। इसमें आप कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट आप कोई भी बनाते हैं, तो उसमें आप अगर जो ये मान के चलते हैं कि उसका कंज्यूमर या उसका कस्टमर सुप्रीम होता है, तो और उसको आप सुप्रीम मान के चलते हैं, तो आपको लीडिंग कंपनी या लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने में बहुत बड़ा टाइम नहीं लगेगा। यानी कि अगर हम कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं, जिसको हम सर्विस दे रहे हैं या जिसको हम माल अपना बेच रहे हैं, प्रोडक्ट आप अपना बेचना चाह रहे हैं या यूज़ करने के लिए देना चाह रहे हैं, वो उसको आप फोकस करके आप कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट्स करने की बात तो नहीं। लीडर बनने में सिर्फ हमें कस्टमर को ही देखना है, क्लाइंट्स को ही देखना है, या हमें अपने वर्कर्स को भी देखना पड़ता है? वर्कर्स तो आपकी जिम्मेवारी है ही है। वर्कर्स ने तो आपके प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, तभी आपका कस्टमर उसको
अच्छा समझकर यूज़ करेगा और उसको अप्रिशिएट करेगा और आपको नंबर 1 तक ले जाने में या टॉप में ले जाने पे हेल्प करेगा। तो इतने बड़े वर्कर, इतनी बड़ी यूनिट के वर्कर्स के साथ आप पर्सनली एक तरह से टच में हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम निकाला होता है आपने कि कब कब उनके साथ इंटरेक्शन करना है, या वो कभी भी आपके पास आ सकते हैं अपनी समस्याएं लेके? मेरे पास कोई भी वर्कर कभी भी आ सकता है, वो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होती है। मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, उनको इस तरह की लिबर्टी है। तो मैंने कभी भी ऐसा एटीट्यूड नहीं रखा अपना कि भाई मैं एक एमडी हूँ और मेरे वो वर्कर हैं, वो मेरे से कैसे बात कर सकते हैं, एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू आए, ऐसा उनके पास कोई बैरियर नहीं है। कोई बैरियर नहीं, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, आपके फ़ोन नंबर्स उनके पास, वर्कर्स के साथ सबके पास होते हैं। मतलब ये आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरह की इंडस्ट्री में नॉर्मली मैंने अभी तक सुना नहीं है कि कोई चीज़ें शेयर करता हो कि भाई मेरा मोबाइल नंबर किसी वर्कर के पास कैसे आएगा या मुझसे वो डायरेक्ट कैसे बात करेगा। नहीं, मेरा स्टाफ एचआर डिपार्टमेंट मुझे कहता है सर ये आप अपना नंबर चेंज कीजिए, ये सबके पास है। मैं कहता हूँ ये मुझे जिसके पास नहीं है उनके पास भी होना चाहिए। उनकी कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन कॉल मी। डेफिनेटली। देवेंद्र जी, जिस तरह से एक्वालाइट एक रिकॉग्नाइज ब्रांड है, तो इसकी रिकॉग्निशन किस तरह से मिली मार्केट में? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोकल अपना पैन इंडिया के अंदर तो एक हम मानते हैं कि हमारा एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। एक कंज्यूमर बेस्ड एक सर्वे होता है, KPMG है और 2-3 इस तरह की कंपनीज हैं जो एक सर्वे करती हैं। उसमें हमें पिछले 2 साल में 5-6 अवार्ड मिले। मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड एक्वालाइट को मिला और मोस्ट प्रोमिसिंग ब्रांड का अवार्ड एक्वालाइट को मिला। एक वर्ल्ड लीडर इन फुटवेयर एशिया एंड GCC का अवार्ड मिला। अभी हमें इंडिया नंबर 1 का अवार्ड मिला 2016 में। तो ये जो सारी अचीवमेंट्स हैं, ये सारा हम एक पूरे एक टीम को जाता है जिन्होंने सबने अपने एफर्ट से एक्वालाइट को यहाँ तक पहुँचाया। सफलता को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें आप किसका अहम रोल मानते हैं, भाग्य का या कर्म का? नहीं, देखिए सफलता में भाग्य और कर्म के साथ मैं सबसे ज़्यादा आपको मानता हूँ, मैं इसके बारे में मानता हूँ कि भाई इसमें डिसिप्लिन और जुनून जी, और बाकी तो देखो डेस्टिनी है। डेस्टिनी उसके अकॉर्डिंगली आपको रास्ता दिखाती रहती है, आपकी साथ आपको हेल्प करती रहती है। लेकिन आपकी डिसिप्लिन और जुनून 2 चीज़ों का सबसे बड़ा रोल होता है सफलता में। देवेंद्र जी, आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिससे वो भी अपनी लाइफ में सफल हो सकें? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी समहाउ कई मल्टी वेज पे जाने के लिए तैयार खड़ी है। कभी सोचती मैं ये कर लूँ, कभी सोचती मैं वो कर लूँ, और उसके ड्रीम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं कि उनको मर्सिडीज़ भी चाहिए, BMW भी चाहिए, बट वो अचीव नहीं हो पाते। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि मेरा बेटा है, वो 5 साल UK में स्टडी करके आया, या मेरे साथ और भी काफ़ी लोग जुड़े, तो मैं सबको एक ही बात समझाता हूँ जो आज का यूथ है 20 साल से 25 साल की एज में, कि आपने लाइफ को 2 पार्ट में आप मान लीजिए कि 20 साल से 25 साल तक अगर जो आपने अपनी लाइफ को किसी गोल टारगेट को रख के जिया है, उसको फोकस किया है, तो आपकी सारी बाकी की लाइफ आप मर्सिडीज या सब कुछ आप आराम से अचीव कर सकते हैं। और 25 साल तक की एज में अगर जो आपने मर्सिडीज और खाली इस तरीके के सपने देखे हैं, बाकी कुछ नहीं किया, तो फिर आप बाद की सारी लाइफ को परेशानी में जिएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आपको जो एक टाइम होता है एक मेहनत करने का, एक अपने गोल को सेट करने का, वो 25 से 30 साल 20 साल यही एज होती है। तो हर यूथ को ये चाहिए कि मैं एक अपनी इनिशियल लाइफ को अपना एक कोई गोल और टारगेट रख के जीऊँ, ताकि वो आगे का टाइम फिर एंजॉय कर सकते। यानी कि गोल अगर वो सेट कर लेता है 25 साल 30 साल, एज आपकी यही है, आपकी काम करने की, आपका गोल सेट करने की। लेकिन देवेंद्र जी, गोल को अगर सेट करना है तो गोल हमें किस तरह से बनाना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। लोगों को ये समझ नहीं आती कि मुझे किस तरह का गोल अचीव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखो, आपने एक पिक्चर जरूर देखी होगी 3 इडियट्स। उसके अंदर एक क्लियर एक मैसेज जाता है कि भाई आपके जो आपकी एक पैशन है जो आपके अंदर, वो बाय बर्थ होता है। जी, बाय बर्थ होता है, तो आपको उस पैशन के अकॉर्डिंगली अपना गोल सेट करना चाहिए।
यानी कि जो भी आपका पैशन है वो हमें पता करना चाहिए, आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि हमारा पैशन क्या है, किसमें पैशन मुझे क्या है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या है आपका, जी, उसके हिसाब से आपको गोल सेट करना उसमें गोल सेट करना चाहिए। चलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, आप हमारे दर्शकों को सक्सेस के लिए क्या मंत्र देना चाहते हैं? सक्सेस के लिए कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है। सक्सेस के लिए कि आप अपनी डिसिप्लिन लाइफ जिए, अपना एक टारगेट रखें, गोल रखें कि भाई मैंने इस एज तक ये एक मुकाम हासिल करना है और उसके बाद मैं उस मुकाम को एंजॉय कीजिए। लेकिन आपको बिना करे कुछ नहीं मिलेगा, ये पक्का है। उसके लिए आपको मेहनत, डिसिप्लिन, जुनून ये रखना पड़ेगा। मेहनत, जुनून, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। तो इसमें कोई लाइक टाइम भी आप कहते हैं कि 8 घंटे काम करना चाहिए, 10 करना चाहिए, 12 करना नहीं, चाहिए? आप ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कौन सा काम कितना है। आप अगर जो आपने 100% अपना लगाकर काम करना है तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे की वर्किंग डे दिन में काफ़ी होती है। 12 घंटे किसी को काम करना पड़ रहा है तो वो समझ लो कि उसका में वो पूरा अपना 100% नहीं लगा रहा है। यानी कि अगर कोई 12 घंटे काम कर रहा है फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका काम करने के तरीके में गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं फर्क है, कहीं ना कहीं। चलिए देवेंद्र जी, आप आए हमारे शो पे और आपने अपनी सफलता का राज हमारे साथ साझा किया और बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं, ताकि आप आपके जो भी गोल्स हैं, आगे फर्दर जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव करें लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी सफलता का राज हमारे साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप इनसे शिक्षा लेंगे, इनकी सफलता के मंत्र को समझेंगे और जानेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में सफल हो सकें। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।